चाहे हम बर्बाद हो जाएंगे लेकिन तुमको नहीं छोड़ेंगे। ये तो आपने कई लोगों को बोलते अक्सर सुना होगा। आजकल इसी धुन पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल मोदी विरोध में अपने ही चेहरे पर कालीख पोतने में लगे हैं। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन कृषि सुधार कानूनों का जो पार्टियां आज विरोध कर रही हैं, किसानों में भ्रम पैदा कर रही हैं, उनके बोल पहले कुछ अलग थे, लेकिन मोदी विरोध में ये दोगलेपन पर उतर आई है। आज हम 10 पार्टियों के दोगलेपन को दिखाएंगे। सबूत नंबर 1, कांग्रेस का दोगलापन। हम सब ने देखा कि कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में किसानों को किस प्रकार लगातार भड़काया गया, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस बिल का कांग्रेस विरोध कर रही है वो न सिर्फ 2019 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा था, बल्कि कांग्रेस के नेता चीख चीख कर लागू करने की बात कह रहे थे। जरा इन कांग्रेसी चेहरों की असलियत भी देख लीजिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को डीलिस्ट किया है कि किसान डायरेक्टली बेचे अपने स्टेट्स में। किसानों को सहूलियत पहुंचाने के लिए और कंज्यूमर्स को भी कम प्राइसेस देने के लिए यह तय किया गया है कि 15 जनवरी से पहले तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लिस्ट में से हटा दिया जाए। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है, और इस बीच में 8 लोग कमीशन एजेंट होते हैं। बीच में 8 कमीशन एजेंट। जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। सबूत नंबर 2, एनसीपी का दोगलापन। कृषि सुधार बिल पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दोगला चरित्र देखकर आप सन्न रह जाएंगे। अब समझ में आ रहा है कि कृषि मंत्री होने के बाद भी शरद पवार के ही राज्य महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान क्यों आत्महत्या करते हैं। सरकार में रहते शरद पवार ने कृषि सुधार को लेकर खूब ज्ञान बांटा। अगस्त 2010 और नवंबर 2011 में एपीएमसी में संशोधन को लेकर राज्य सरकारों को चिट्ठियां तक लिखी, लेकिन जब मोदी सरकार ने इसे लागू कर दिया तो जनाब किसानों को भड़काने और भारत बंद करने पर उतारू हो गए। चिट्ठियां तो छोड़िए, जरा इनकी जुबानी भी सुन लीजिए। That's why our total approach is now, the government's total thrust is to how to reduce these post-harvesting losses, and we have started mainly from reforms in APMC Act, and not only that, but now we are trying to encourage the private sector and cooperative sector to set up big number of agro-processing units. सबूत नंबर 3, डीएमके का दोगलापन। कृषि सुधार कानून को लेकर डीएमके का चाल चरित्र और चेहरा खुलकर सामने आ गया है। आज वो भले ही विरोध कर रही हो, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में ये पार्टी कृषि सुधार बिल को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर चुकी है। डीएमके ने उस समय अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि सरकार में आने पर वो किसानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेगी। यही नहीं, बिचौलियों से बचाने के लिए उसने कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्सचेंज बनाने का भी ढोल पीटा था। सबूत नंबर 4, आम आदमी पार्टी का दोगलापन। केजरीवाल का तो पूछिए ही मत। जिस राज्य के सीएम हैं, उसी राज्य के लोगों को तड़पा कर मारने पर आमादा है। दिल्ली को बंधक बनाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। इनके खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग हैं। आज वो भले ही किसान कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली सरकार ने इस कानून को 23 नवंबर को ही लागू कर दिया है। जरा दिल्ली सरकार की यह अधिसूचना ही देख लीजिए। सबूत नंबर 5, स्वराज पार्टी का दोगलापन। सोशल मीडिया ने योगेंद्र यादव को इच्छाधारी की उपाधि बेवजह नहीं दी है। मोदी विरोध में यह बहरूपिया किसी भी रूप को धारण कर लेता है। इसने किसानों के नाम पर अपनी नेतागिरी चमकाने में भारत बंद का ऐलान कर दिया और कहा कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भी रोक दी जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर इसी बहरूपिया ने आरोप लगाया था कि सरकार एपीएमसी एक्ट को लेकर कुछ नहीं कर रही है। जरा ये ट्वीट देख लीजिए।
सबूत नंबर 6, अकाली दल का दोगलापन। अकाली दल का तो पूछिए ही मत। ये पार्टी थोड़े दिनों पहले तक मोदी सरकार के साथ गलबहियां कर रही थी। 12 दिसंबर 2019 को एग्रीकल्चर पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में अकाली दल के सांसदों के बोल कुछ अलग ही थे। उस दिन उन्होंने एपीएमसी में सुधार की पुरजोर वकालत की थी। यहां तक कहा था कि एपीएमसी भ्रष्टाचार और राजनीति का अड्डा बन चुकी है और वहां बिचौलियों और दलालों का बोलबाला रहता है। यही नहीं, जब कृषि सुधार कानूनों का अध्यादेश लाया गया तब भी अकाली दल सरकार के साथ था। अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर उस निर्णय का हिस्सा थी, लेकिन आज अकाली दल ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। सबूत नंबर 7, समाजवादी पार्टी का दोगलापन। समाजवादी पार्टी का हाल तो आप देख ही चुके हैं। पहले वो साथ देती है और फिर गाली देती है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ कर चुकी है। यही हाल किसानों को लेकर है। 12 दिसंबर 2019 को स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में पार्टी के आका रहे मुलायम सिंह यादव ने एपीएमसी की आलोचना की थी और कहा था कि इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। अब इनकी गाड़ी अलग ही दौड़ रही है। सबूत नंबर 8, शिवसेना का दोगलापन। शिवसेना की भूमिका तो इतिहास के पन्नों में लिखे जाने योग्य है। कृषि पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी में शिवसेना के सांसद विनायक भाऊराव रावत भी मौजूद थे। इस कमेटी ने सीधे सीधे एपीएमसी में सुधार की बात कही थी। सबूत नंबर 9, टीएमसी का दोगलापन। टीएमसी को तो किसानों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो हर उस चीज का विरोध करती है जो मोदी जी से जुड़ा है। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टीएमसी के लोकसभा के सांसद अबू ताहिर खान ने भी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कहा था कि एपीएमसी को बदलना चाहिए। सबूत नंबर 10, लेफ्ट पार्टियों का दोगलापन। लेफ्ट पार्टी इस समय बिन पेंदी का लोटा हो गई है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूपीए सरकार लेफ्ट पार्टियों के समर्थन से ही चल रही थी। उस दौरान कृषि सुधार को लेकर जितनी बड़ी बड़ी बातें की गईं, उसमें लेफ्ट का भी समर्थन था। लेकिन आज लेफ्ट राजनीति के लिए किसानों का भी नुकसान करने पर आमादा है।